नमस्कार प्रिय छात्रों, आज की वीडियो में हम क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या 10 से आगे करेंगे। प्रश्न संख्या 10 कहता है, एक छतरी में 8 ताने हैं। एक छतरी में कुल 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। 12.13 में आकृति आपको दी गई है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर मैं छतरी को पूरा खोल लूँ तो दाईं ओर जो दी गई है फिगर, इस प्रकार का एक वृत्त बन जाएगा। इस प्रकार का एक वृत्त बन जाएगा और कुल कितने ताने दिए गए हैं? 8 ताने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ए वाला जो घर है आपका 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। दो क्रमागत ताना, देखिए एक ताना दो ताना, ये दोनों के बीच का क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। छतरी को 45 सीएम त्रिज्या वाला, ये त्रिज्या है 45 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान है। एक छतरी में कुल 8 ताने दी गई है। अगर ये फिगर नहीं देता तो आपको इस प्रकार का फिगर बनाने में थोड़ी कठिनाई होती कि हम किस प्रकार से इसको वृत्त समझें। इसको पूर्ण रूप से खोल दिया गया है, यानी सीधा कर दिया गया है। कभी हवा जब आता है, छाता उल्टा हो जाता है तो सीधा हो जाता है कि नहीं, इस तरीके का हो गया है। तो एक त्रिज्यखंड बन गई है, तो कुल 8 त्रिज्यखंड है। तो कुल का निकालने के लिए नहीं दिया, कुल का देता तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते। एक का दिया है, दो तानों के बीच का भाग एक त्रिज्यखंड बन गया। इसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें निकालनी है। तो आइए, आई होप आपको प्रश्न समझ में आ गए होंगे। जब मैं हल करूँगा आपको उसके हल भी समझ में आसानी से आएंगे। मेरे लिए छतरी बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको एक फिगर जो वृत्ताकार है मैं उसी को बना ले रहा हूँ। इस प्रकार का वो छाता खुल गया है, एक वृत्ताकार भाग है और कुल 8 ताने हैं। 1 2 3 6 हो गया, 4 देंगे तो 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग। तो दिया है, पहले लिख लेंगे, दिया है वृत्त की त्रिज्या, दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 45 सीएम। तो अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें उसमें 8 से भाग कर देंगे तो भी आ जाएगा आंसर। या तो हम एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें तो भी हो जाएगा। तो थीटा का मान हमें ज्ञात करना होगा। तो 360 पूरे का मान हो गया, तो 360 बटा हम 8 करेंगे। 2 चौके 8, 18 दूनी 36 और 2 दूनी 4 और 2 नमा 18, यानी 45 डिग्री आएगा। थीटा का मान 45 डिग्री हो गया। जब इस त्रिज्यखंड का एक क्षेत्रफल निकालते हैं तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, पाई आर स्क्वायर, यानी 45 बटा 360 गुने 22 बटा 7। आर हमारा है कितना, तो 45 है। 45 गुने 45, इसी को हम हल करेंगे तो भी आंसर आएंगे। 9 5 45 और 9 4 36 और 5 40। 2 से 11 बार में और 2 से 4 बार में अब नहीं कटेगा, तो 45 गुने 11 कर लेंगे। 45 गुने 45 और गुने 11 कर लेंगे और बटा 7 चौके 28। अगर हम भाग करेंगे तो डेसिमल में इसका आंसर आएगा, या तो फिर जो भी दे, अगर बटा में ही आंसर दिया होगा तो बटा में लाएंगे काट के इसे। हम आपको बता दिया पिछले क्वेश्चंस के अनुसार कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लाकर, यहाँ कुछ मैं अलग कर दे रहा हूँ आपको। अगर मैं एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लूँ और उसे 8 से भाग कर दूँ तो इस पार्ट का, एक पार्ट का भाग का एरिया निकल जाएगा ना। आइए पहले हम निकाल लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल।
वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पाई का मान लेना है हमको 22/7 और आर है हमारा 45, तो स्क्वायर हो गया तो डबल बार हो गया। पैंतालीस गुने 22/7 कर लेंगे, हम रफ कर लेते हैं 45 गुने 45। तो जब हम 45 गुने 45 गुने 22 किए तो आ गया हमको 44,550, 44,550 हम लिखेंगे 44,550 अब बटा 7, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए एक ताने का क्षेत्रफल निकालना है हमको। एक ताने का क्षेत्रफल निकालना है हमको, तो हम न कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल बटा तानों की संख्या, तो वृत्त का क्षेत्रफल आ गया हमको 44,550/7 और तानों की संख्या है कुल 8। तो 8 से हम इसे काटते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 और 2 पचे 10, यानी 22,275/7 चौके 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। बुक में मिलाइए, शायद यही आंसर हो, बिल्कुल होना चाहिए। तो इस प्रकार हम बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेंगे, और ऐसा भी कुछ नहीं हम थीटा लेकर करेंगे तो भी आ जाएगा, तो भी आंसर आएगा। 45 गुने 45 गुने 11 करेंगे तो बटा नीचे 28 हो जाएगा, तो भी आ जाएगा। यहाँ पर मैंने यहाँ भी आपको समझा चुका कि थीटा का मान आप निकाल लीजिए 360/8 कर लेंगे, क्योंकि 8 ताने बदल गई है। तो थीटा आ गया हमारा 45 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर कर लेंगे तो भी आपका आंसर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। देखिए 45 से कटा 8 बार में ना, तब पाई आर स्क्वायर बटा 8, तो ही तो यहाँ किया हूँ पाई आर स्क्वायर बटा 8। देखिए पाई आर स्क्वायर यहाँ से आया ना, वृत्त का क्षेत्रफल बटा 8 किए, सेम वही चीज़ होती है। तो कंप्लीट फर्स्ट का आंसर आ गया होगा। तो हमें कंप्लीट क्लास क्वेश्चन 10 का सही आंसर आ गया 222.75 22,275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर डेसिमल में लाना चाहते हैं तो भाग देकर ला सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी का बुक में यही आंसर दे रखा है। आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। आप कार आपके घर में होंगे या देखे होंगे कि वाइपर होती है बरसात में शीशा को पोंछने के लिए, या फिर गंदगी धूल जम जाती है शीशे पे, तो दो वाइपर लगे होते हैं ड्राइवर के पास, एक बाएं साइड। दोनों वाइपर की पत्तियां एक दूसरे से आच्छादित नहीं, यानी चढ़ा हुआ नहीं, केवल चिपक सट कर चल रहा है, और लंबाई है 25 सेंटीमीटर और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है, यानी त्रिज्या बराबर 25 cm और थीटा का मान हो गया 115 डिग्री। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो बस दोनों का हम निकाल के जोड़ देंगे, या फिर एक का निकाल के 2 से गुना कर देंगे तो भी आ जाएगा। त्रिज्या 25 सेंटीमीटर, थीटा 115 डिग्री, तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो एक वाइपर का एरिया निकल गया जितना साफ करेगा। दूसरा निकालना है तो 2 से गुना कर देंगे, तो दूसरा वाइपर का भी निकल गया, दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ नहीं लेंगे बल्कि आ ही गया। जब दो जोड़ कर बनाना है तो अलग अलग दोनों का निकाल के हम प्लस कर लेंगे, तब जा कर के टोटल एरिया निकल जाएगा, जहाँ से कुल क्षेत्रफल हमें ज्ञात होगी कि पत्तियों द्वारा बुहारे यानी साफ किए जा सकते हैं कितना क्षेत्रफल, वो निकल जाएगा। आइए इसे हम लोग हल करते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11, ऐसा होता है वाइपर, शीशा मान लीजिए है, ये पूरा हमारा शीशा है, एक वाइपर लगी हुई है, ये साफ करती है, तो ऐसा घूमेगा, ऐसा ऐसा घूमेगा। एक वाइपर यहाँ लगा हुआ है जो इस तरीके के यहाँ से पूरे से सट के ऐसे घूमेगा। एक वाइपर ऐसे लगा हुआ है,
तो ये कितना एरिया साफ करेगा, ये कितना एरिया साफ करेगा, यही हमें मालूम करना है। शीशा यहाँ से बंद है, इधर नहीं जाएगा, ये त्रिज्यखंड की तरह निकलेगा, त्रिज्यखंड की तरह निकलेगा। तो ये पूरा भाग कितना साफ करेगा, ये पूरा भाग कितना साफ करेगा, यही तो हमें बनाना है। तो जो दिया हुआ हम पहले लिखेंगे, दिया है त्रिज्यखंड की त्रिज्या, त्रिज्यखंड की त्रिज्या, या तो कहिए उसी को वाइपर की लंबाई बराबर दिया हुआ है 25 cm, और त्रिज्यखंड का जो कोण है, त्रिज्यखंड का कोण बराबर दिया हुआ 115 डिग्री। तो वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो हम लोग जानते ही हैं, क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारा है 115 डिग्री बटा 360 डिग्री गुने पाई का मान 22/7, और त्रिज्या है हमारा 25 गुने 25। कटता है तो काटेंगे, 5 से तो कटेगा ही, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 से 11 बार में, और 2 तिया 6, 2 छक 12। अब कहीं से नहीं कट रहा है तो हम गुना करके बटा में लिख देंगे। तो हमें गुना करनी है 115 गुने 11 गुने 25 गुने 5। तो गुना करके आ गया 125 पचे 25 से 125 को गुना 11 से किए तो आ गया 1375। 1375 को 115 से गुना किए तो आ गया हमारा 15 81 25 बटा 36 को 7 से गुना किए तो आ गया 252। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया एक वाइपर द्वारा, एक वाइपर द्वारा। तो अब हमें निकालना होगा प्रत्येक बुहार में साफ किया गया कुल क्षेत्रफल, यानी दोनों वाइपर का हम लोग निकाल लेंगे। दोनों वाइपर द्वारा, दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर, इसी को हम 2 से गुना कर दें, या तो एक का निकाले हैं, एक का और निकाल के हम प्लस कर लें, तो हम दूर क्यों जाएंगे, इसी को 2 से गुना कर लेते हैं। तो 15 8 1 2 5 बटा 252 और गुने 2, तो 2 से 1 कट जाएगा, तो 1 2 2 दूनी 4 और 2 छक 12, यानी आ गया 15 81 25 बटा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर मिला। ये हमारा हो गया आंसर। ये रफ मैंने किया था गुना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 को सही ढंग से बना लिया। आई होप आपको समझ में आई होगी ये सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 भी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। प्रश्न संख्या 12 कहता है, जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण बनाने वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। पाई का मान लेना है 3.14। तो प्रश्न को ढंग से समझिए, क्या यहाँ पे त्रिज्यखंड बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। आप एक टॉर्च को जलाइए, मान लीजिए मेरा पेन एक टॉर्च है और एक
निश्चित केंद्र को मानकर इसे घुमाइए, इस तरीके घुमाइए। तो देखिए एक त्रिज्यखंड बनेगा ना, इतना दूर अगर घुमाते हैं हम तो एक त्रिज्यखंड बनता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही हमें ज्ञात करनी है। थीटा का मान 80 डिग्री है और त्रिज्यखंड में इतना किलोमीटर दूरी तक लाल रंग फैलता है, यानी त्रिज्या आपके 16.5 किलोमीटर है। पाई का मान लेना है 3.14। तो थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर कर देंगे तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा। क्योंकि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहाँ तक कि लाइट हाउस से प्रकाशित जो की जा रही लाल रंग जहाँ तक फैलता है उसकी एरिया निकालनी है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले एक छोटा फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए लाइट हाउस का केंद्र बिंदु है, यहीं से प्रकाश को उत्सर्जित की जा रही है। इधर घुमाया और इधर घुमाया। चूंकि एक थीटा को निश्चित कर दिया है कि वो 80 डिग्री तक ही घूमता है, तो इस प्रकार से प्रकाश फैला। देखिए त्रिज्यखंड है ना, आपका ये त्रिज्या है 16.5 किलोमीटर। तो हमें इसी का एरिया निकालना है, पूरे पार्ट का एरिया निकाल लेनी है, ये पूरे भाग का। तो क्या है, त्रिज्यखंड है, इसी का तो एरिया निकालना है। तो त्रिज्यखंड का एरिया हम लोग निकाल लेंगे फार्मूले पर, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर करके। बिल्कुल ही आसान सवाल है। तो आइए जो दिया हुआ है हम उसे लिखकर हल करते हैं। दिया है त्रिज्यखंड का जो कोण है, त्रिज्यखंड का कोण बराबर है 80 डिग्री और त्रिज्यखंड की जो त्रिज्या है, त्रिज्यखंड की त्रिज्या बराबर है 16.5 किलोमीटर। तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेनी है। यही तो त्रिज्या है, यही तो आर है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा दिया हुआ है 80 डिग्री, बटा हम कर लेंगे 360 डिग्री, अगुने पाई का मान लेना है 22/7, अगुने आर है हमारा 16.5 किलोमीटर स्क्वायर में है, तो 16.5 हमको डबल बार गुना के फॉर्म में लिखना होगा। अब हम लोग इसे हल करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो गई। 2 चौके 8, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, 2 नमा 18। पॉइंट हटा कर भी हम कैंसिल कर सकते हैं, या तो गुना कर लेंगे, जैसे सुविधा हो उस प्रकार से हम लोग करेंगे। हर को गुना करते हैं तो 7 नमा 63 हो जाता है। ऊपर गुना करना है 2 गुने 22 गुने 16.5 गुने 16.5 और फिर 63 से हमें भाग कर देनी है, या तो फिर पॉइंट को हटा के कर लेनी है, वो तरीका भी होगा। किसी तरह से आप हल तो कर सकते हैं। अब हम लोग गुना करके 63 से भाग कर लेंगे तो क्या आंसर आता है, देखिए गुना सबसे पहले करते हैं। जब हम पाई का मान 22/7 लेकर हल कर रहे हैं, 16.5 गुने 16.5 आ गया हमको 272.25। उसको मैंने 22 दूनी 44 से गुना किया तो आ गया 11,979 बटा 963। हर में 963 हुआ। जब इसे भाग किए तो 190.142 आया, 190.142, जो कि आपको एनसीईआरटी के बुक में आंसर नहीं मिल रहा है। तो आप इसे गलत ना समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में दे रखा है पाई का मान 22/7 नहीं लेना है, आपको लेना है 3.14 लेना है। पाई का मान कितना लेना है, 3.14। तो ये जो पाई है 22/7, इससे हम लेंगे 3.14। तो यहाँ मैं पाई लिख लिया हूँ, इसे मैं 3.14 करके हल करूँगा तो आपके बुक से आंसर मिल जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में पाई का 3.14 न दिया होता तब तो हम 22/7 लेकर ही बनाते। तो उस परिस्थिति में हमें आंसर आ जाती 11,979/63। दशमलव में बदल लेते तो आ जाता 190.1428 किलोमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से
अंतर होता है, डिफरेंस होता है थोड़ा, तो होगा क्यों नहीं, होना ही है। तो आइए हम लोग पाई का मान लेते हैं 3.14। तो यहाँ से हम चलेंगे, ये पूरे कैंसिल कर देते हैं, ये पूरे कैंसिल ही कर देते हैं। लीजिए रफ कर दिया मैंने। तो हम चलेंगे यहाँ से, थीटा है हमारा 80 डिग्री, थीटा है हमारा 80 डिग्री, अब बटा 360 गुने पाई लेना है 3.14 और आर है हमारा 16.5 का स्क्वायर, अर्थात 80/360 गुने 3.14 गुने 16.5 गुने 16.5, 0 कैंसिल हो गया। आ 2 चौके 8, 18 दूनी 36, आ 2 दूनी 4, आ 2 नमा 18 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 गुने 3.14 गुने 16.5 गुने 16.5 बटा 9 कर लेंगे, बटा हम 9 कर लेंगे, क्योंकि और कैंसिल हो रही है। 4 1 5 3 8 नहीं, 6 1 7 5 12, हाँ होगा 6 1 7 5 12, 3 से कैंसिल होगा कर लेते हैं। 3 तिया 9, और 3 पचे 15, 3 पचे 15, ये भी कट जाएगा 3 से। 3 पचे 15 और 3 पचे 15, हमारे पास आ गई कितना, 2 गुने 3.14 गुने 5.5 गुने 5.5। इसे हम लोग अगर गुना कर लें, तो जरा गुना हम कर लेते हैं। 5.5 55 गुने 55, 2 अंक के बाद दशमलव 5 25, हाथ लगा 2 5 25 26 27, दशमलव फिर से गुना कर ले 2 से, उसके बाद 3.14 से, तो गुना करके आपको, हाँ गुना करने के बाद आ गया 189.97, यही किलोमीटर हमारा आंसर मिला। तो समुद्र में जहाज के द्वारा सचेत कितना है क्षेत्रफल, 189.97, चेतावनी देने वाले। तो हम लिखेंगे अतः, वैसे यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं लिख के, लेकिन एक लाइन अगर लिख लेते हैं और अच्छी बात है। अतः समुद्र में जहाज द्वारा चेतावनी दी जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर 189.97 किलोमीटर होगा, प्रकाशित होगा। यही हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और मैंने पिछले 2-3 क्वेश्चन में एक ही बात कह रहा था कि पाई का मान अगर 22/7 लेते हैं और 3.14 लेते हैं तो डिफरेंस होता है। अभी आपने देख लिया कि मैंने पाई का मान 22/7 लिया था, यहाँ कैलकुलेशन किया तो डिफरेंस आ रहा था, थोड़ा सा डिफरेंस, क्योंकि 190 यहाँ आ रहा है 180 से, देखिए पॉइंट के बाद 9 है तो इसे 190 समझ सकते हैं अप्रॉक्स में। आप इसे समझ रहे होंगे बात को। 189.9 है तो अप्रॉक्स करेंगे तो इधर 190 होगा, 190 होगी। तो इस प्रकार आई होप आप लोग समझ गए होंगे आंसर। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। देख रहे हैं दाहिने ओर फिगर में एक गोल मेज पोस्ट है, इस पर डिजाइन बना हुआ है, 6 समान डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6, यानी वृत्तखंड की तरह। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 cm हो तो 0.35 रुपीज प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें ये सभी डिजाइनों का क्षेत्रफल निकाल लेना होगा। अगर मैं इस प्रकार का एक रचना कर लूँ, यहाँ से हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लें, उसे 6 से गुना कर दें, 1 2 3 4 5 6 से गुना कर दें, उसके बाद हम 0.35 से गुना कर दें तो लागत मूल्य हमें निकल जाएगी। फर्क यही है कि √3 का मान हमको 1.7 ही लेना है। 3 डिजिट तक का था तो 1.732 लेते,
लेकिन हमें कहा गया है कि √3 का वैल्यू आप 1.7 ही लीजिए, तो हमें ही लेंगे। आइए हम लोग इसे हल करते हैं, प्रश्न संख्या 13 को। हम लोग एक पहले वृत्त बना लेते हैं। एक गोल मेज पोश है, इसमें डिजाइन बना हुआ है 6, 1 2, कुछ इस प्रकार का 6 डिजाइन है। यही डिजाइन है हमारा 2, एक भाग यहाँ 3, एक भाग यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। अगर मैं यहाँ केंद्र मानकर इस प्रकार से एक रेखा खींच लूँ तो त्रिज्या आपकी बराबर होगी, त्रिज्या आपकी बराबर होगी। ये हमारा आपका क्या है, कोड जीवा खींचा हुआ है। इसका नाम देते हैं ए बी, यहाँ देते हैं ओ, ए पी बी हमारा क्या है, चाप है, चाप है ए पी बी कोड। तो अब जो दिया हुआ है पहले हम लिख लेंगे। चलिए हल। सबसे पहले कोण ए ओ बी, इसको हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो पूरे भाग होता है 360 डिग्री, और कितने भाग में बटा हुआ है, तो 6 भाग में। देखिए ऐसे ऐसे किया हुआ है, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6। तो थीटा का मान हम लोग याद करते हैं। कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा, पूरी वृत्त का मान होता है 360 डिग्री, पूरे का मान कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब बटा कै भाग है, 6 भाग है, बटा हम लोग कर लेंगे 6, काट दिए तो 6 6 36 60 डिग्री हुआ, अर्थात थीटा बराबर हो गया हमें 60 डिग्री। चूंकि त्रिभुज समबाहु है, क्यों है, मैं फिर पिछले क्वेश्चन में एक समझाया था, इसलिए त्रिभुज ए ओ बी समबाहु त्रिभुज होंगे। मैं फिर इस क्वेश्चन में समझाने का प्रयास करता हूँ। चूँकि त्रिज्या दोनों का बराबर है, यानी ए ओ बराबर बी ओ है, त्रिज्या बराबर है, और थीटा का मान यहाँ 60 डिग्री है। तो जब एक त्रिभुज जो बन गई, त्रिभुज ए ओ बी से जब हम चलते हैं, ए ओ बी से जब चलते हैं, तो हम देखते हैं कि ए ओ बराबर बी ओ है। इसका मतलब कैसा त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज में आधार पर के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको मैं एक्स मान लूँगा, तो कोण ओ तो 60 डिग्री दिया हुआ है, कोण ए भी x डिग्री है, और कोण बी भी x डिग्री है, बराबर तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो 2x हो गया, 180 में हम 60 घटा देंगे तो आ गया 120, अब बटा हम 2 कर लेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। यहाँ भी 60, यहाँ भी 60। तो जब तीनों कोण 60-60 हो तो त्रिभुज कैसी हो जाती है, तो समबाहु त्रिभुज होती है। समझ में आ गया होगा। तो त्रिभुज कैसी हो गई, ए ओ बी, तो समबाहु त्रिभुज हो गई। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा हम दिया हुआ है, जो कि त्रिज्या होगा। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, वृत्त की त्रिज्या ही होगी, वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दे रखा है, 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका रफ। इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा तो हमने 28 गिवन है ना, क्योंकि ये त्रिज्या दे रखा था, ये कितना दे रखा था, 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। √3 का मान लेना है कितना, तो 1.7 अब बटा 4। अब भुजा कितना है, तो 28 है, तो गुना कर देंगे 28 गुना 28, 4 से काट देते हैं, 7 बार में कट गया, 7 चौके 28। हमारे पास आ गया कितना, 1.7 गुने 28 सत्य हो गया 196। इसको जब गुना कर लेंगे तब आ जाएगा 3 6 सत्य 42 के 2 हाथ में 4 7 63 66 67 68 गई 3332 पॉइंट यहाँ दे देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है।
यानी 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी हमें सिर्फ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम हुआ है, हमें निकालना इस डिजाइन का क्षेत्रफल। तो अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जब एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो कुल डिजाइनों की संख्या 6 है, तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल में गुना कर देंगे 6 से तो हमें कुल डिजाइनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग उसका लागत मूल्य निकाल लेंगे। तो अब हमें निकालनी है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त, इसलिए वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का नाम क्या दे देंगे, OAB, इसीलिए तो हम नामकरण कर दिए थे ना। देखिए OAB आपका हो गया त्रिज्यखंड, APB ये हो गया आपका वृत्तखंड। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल OAB में हम घटा देंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो हमें निकल जाएगी आपको एक डिजाइन का क्षेत्रफल। ये तो वृत्तखंड है ना, वृत्तखंड है तो डिजाइन है, तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 πr स्क्वायर माइनस कर देंगे समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल कितना लाया हूँ, 3.2 इस प्रकार से। तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकलेगा, उसे हम 6 से गुना कर लेंगे, इसलिए 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। तो इसे हमको 6 से गुना कर लेना होगा। थीटा का मान है आपको 60 डिग्री, अब बटा 360, अब पाई का मान लेना है आपको कितना, 22/7, क्योंकि कुछ कहा नहीं गया है तो हम 22/7 ले लेंगे, 22/7। और आर है हमारा कितना, तो 28 × 28 में घटा देंगे 333.2 को, 6 से गुना हो जाएगा, सब में काट देंगे 0 0, 6 छक्के 36 और 2 तिया 6, 11 दूनी 22। अब तो नहीं कट रहा है, तो हो गया 6, 28 × 28 × 11 करके, अब बटा हम 7 21 करके भाग करके दशमलव में हम लोग घटा लें। हर को गुना कर लिए 7 21, हम गुना करेंगे 28 × 28 तो आ गया हमको 784। हमने गुना किया 28 × 28 तो आ गया 784। आज 784 को फिर पुनः 11 से हम गुना करेंगे, 11 है यहाँ, जब 11 से गुना किए तो आ गया हमको 8624। 8624 लिखेंगे, 8624 में माइनस करना है 333.2 को, 21 से इसे भाग कर लेते हैं, यही अच्छा तरीका है। और नहीं तो इसको दशमलव को हटा कर भिन्न का घटाव करके भी भाग करेंगे। तो जब मैंने 8624 को 21 से भाग किया तो आ गया हमको 410.66 और कुछ आएगा, मैंने छोड़ दिया, इतना 2 अंक करके अप्रॉक्स में आ जाएगा। माइनस करना है हमको 333.2 घटा लेना है, 21 से तो भाग कर ले, 21 तो खत्म हो गया ना, 21 से भाग किए 8624 में तो आ गया 410.66। जब हम उसे घटा लेंगे 6 से गुना कर लेंगे, चूँकि कोष्ठ को जब हटाएंगे तो यहाँ गुना का फॉर्म है, तो घटाने के बाद हमें आ गई 6 4, 10 में से 3 गया 7, 10 में से 3 गया 7, 0 ठीक है, 77.46। जब हम 77.46 को गुना किए 6 से तो आ जाता है हमको 464.76, इतना हमारा हो गया उसका क्षेत्रफल। यह एरिया जो कि हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया एरिया। लागत कह दिया है कि 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर लागत है। अब हम लोग निकालेंगे लागत। लागत
मूल्य। तो चूंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर में 0.35 रुपया लगता है, तो इतना में कितना लग जाएगा हमको। तो हम लिखेंगे लागत मूल्य बराबर 0.35 से हम गुना कर लेंगे 464.76। तो गुना करने के तत्पश्चात हमें प्राप्त हो जाएगी 162.66। आपके बुक में आंसर दे रखा है, मैं देख रहा हूँ कि आपके बुक में आंसर दे रखा है 162.6 और है 8, इतना रुपीज लगेंगे। तो मैंने 2 डिजिट तक का लिया, हो सकता है यहाँ मैं 2 डिजिट लिया हूँ, हो सकता है 3 डिजिट लेकर के बनाया होगा, 3 डिजिट लेकर के बनाया होगा। यही हमारा आपका कंप्लीट आंसर मिल गया 162.66 या तो 162.68 कहिए, यानी 60 पैसा कहिए, 65 पैसा कहिए, ठीक है। तो 162 रुपया 60 पैसा या 65 पैसा इसका रुपीज आएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही आसान है। 14वां नंबर है कि निम्नलिखित में सही उत्तर को चुनिए। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी थीटा है, तो निम्नलिखित में से कौन है। लास्ट सवाल 14वां है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी थीटा है, निम्न में से कौन होगा। फर्स्ट ऑप्शन में है p/180 डिग्री गुने 2 पाई r, जो कि नहीं होगा, क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है, क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। तो थीटा तो p है नीचे, लेकिन 180 दे रखा है, 180 दे रखा है, यहाँ 2 पाई r है। देखते हैं करके, हो सकता है यही आ जाए, लेकिन r है ना, पाई r है, कैपिटल है, और कैपिटल है लेकिन स्क्वायर में नहीं है, तो नहीं होगा। क्यों, देखिए p यानी थीटा, तो p तो है, नीचे है हमारा 360 डिग्री, गुना यहाँ 2 लिखा हुआ है, पाई है, r है कैपिटल, ठीक है, लेकिन स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर तो यहाँ है नहीं, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 180 तो आ गया, देखिए p/180 आ गया, गुने 2 को कैंसिल करेंगे, लेकिन यहाँ से स्क्वायर तो नहीं दिया है, चलिए ए नहीं होगा। बी में दे रखा है हमारा, ए तो नहीं होगा जी। बी में दे रखा है p/180 गुने पाई r स्क्वायर, तो यहाँ 360 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 दिया नहीं है कि काटेंगे हम, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 360 होना चाहिए। चलिए सी क्या दिया है, सी दिया है p/360, चलिए ये तो ठीक दे रहा है, गुने 2 पाई r दे दिया है, तो ये भी नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पाई r स्क्वायर आना चाहिए था ना, 2 नहीं होता, चलिए ये भी नहीं होगा। तो नंबर डी का देख लेते हैं, p/720 है, गुने 2 पाई r स्क्वायर है, तो देखते हैं इसको हल करके, काट के p/720 गुने है 2 पाई r का स्क्वायर, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 तिया 6 2 छक 12, हाँ राइट यही होगा, p/360 गुने पाई r का स्क्वायर, यही तो है, हाँ यही होगा विकल्प में, क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई r स्क्वायर, जहाँ थीटा p है और जो त्रिज्या है वह कैपिटल R है, बिल्कुल यही होगा। तो इस प्रकार से 14वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। आज की वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 10 से लेकर कुल 14 तक करवाया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी